जो एकदम पतित है उनकी सेवा करो। वैसे बाबा कहते हैं मंदिरों में सेवा करो। आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे गणिकाओं वैश्याओं का उद्धार करो। और बाबा ने ये भी प्रेडिक्ट किया कि बच्चे आगे चलकर ऐसी आत्माएं गणिकाएं निकलेगी जो पुरानों से भी तीखी चली जाए। इस तरह का जीवन है और वो एकदम उस तरह के। और ऐसे बाबा के कई एग्जाम्पल्स है कैसी जीवन थी और फिर किस तरह चेंज किया। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 15/1/24। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। इस योग बल से तुम सर्विसेबल और गुणवान बन सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, कैसे? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हजारों सॉरी 50 पॉइंट्स लिख सकते हैं। परमात्मा के साथ रिहान है। हम जो योग सीखते वो निराला है, कैसे? यूनिक है ना। इस योग से ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा। जब मेरे से योग लगाएंगे तो जितने भी पास विक्रम। के विक्रम है वो विनाश, हम्म बाकी योग से नहीं। और वो क्षणिक हम्म शांति देती है, ये निरंतर शांति ये सुख। परमानेंट है, वो टेम्पररी है, अल्पकाल की है। हाँ। और ये योग निराला कैसे है? 80 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है दुनिया में। ये योग योग से शक्ति बाकी मिलती है सबसे जब निराला योग योग कैसे है? हाँ, स्वरूप का भी इम्पोर्टेंस है। ये टू वे कम्युनिकेशन, ये योग हम आत्मा परमात्मा के साथ लगाते हैं और लोग मैन टू मैन मनुष्य के साथ लगाते हैं। हाँ, तो टू वे कम्युनिकेशन। जीवन में परिवर्तन आता है। उसमें में भी शरीर में परिवर्तन आ जाए थोड़ा बहुत, अगर वो योगा सीखते हैं। देखो कितने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। कितने होते हैं? 50 पॉइंट्स। ट्राई करना। आत्मा को परमात्मा मिल जाता है, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है? अच्छा, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है इस योग से? हाँ, क्या बोले? है ही। प्राप्ति नहीं होती है ही। पिताजी है ही, मैं पिताजी को ढूंढ नहीं रही हूँ मैं। हाँ, वही सिखा रहा है, उससे योग है। आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हैं वो मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात है। निराकार समझकर निराकार को याद करना। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय, ऑक्यूपेशन की बिना किसी को याद करना, ये भक्ति है। मतलब पता ही नहीं और याद कर रहे हैं। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनको रचता बाप का परिचय मिला ये भी बच्चे जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा महिमा गाते भी है। शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः। शोभता नहीं है,
शिवाय नमः शोभता है, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, अक्षर शोभता नहीं है। उन्हों को देवता कहना पड़े, पूछते पूछे भगवान। तो जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, कौन महिमा बता सकता है? हम्म। हाँ, फील किया होगा ना कोई चीज की, वो ऑटोमेटिक उसकी महिमा निकलती। और फील करने के लिए समीपता जरूरी है। जो जितना समीप होगा उतना ज्यादा फील करे। किसी के भी साथ का एक्सपीरियंस जो होगा ना, वो एक्चुअल उसकी पर्सनालिटी को बताएगा। तो बाबा कहते हैं उन्हों को देवता, सॉरी, तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है, वह सुप्रीम बाप है। जब कोई आते तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सदगुरु भी है ना। टीचर का आनंद ऐसा एज ए टीचर परमात्मा, ये हम बच्चे लेते हैं। सदगुरु तो कहते हैं श्री कृष्ण वंदेम जगत गुरु, भगवान को जगत गुरु बोला है, गीता का ज्ञान है। लेकिन टीचर का, और जिस बच्चे ने स्कूल का आनंद नहीं लिया हो, क्या कहेंगे उसको, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट। स्कूल का आनंद, करस्पॉन्डेंस कोर्स ही करता हो, तो ये स्कूल का जो आनंद है ना, ये इनफैक्ट ये हमारा भाग्य है कि इस एज में भी वो स्कूल का आनंद मिल रहा है। ये भी भाग्य है ना। टीचर गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु तो ठीक है, सदगुरु की वो कैटेगरी, वो महिमा है। पर टीचर, टीचिंग्स है पर गुरु के रूप में। टीचर नहीं, टीचर अलग है, गुरु अलग है। गुरु ब्लेसिंग्स देता है, एक्चुअली टीचर की टीचिंग के कारण ही गुरु ब्लेसिंग्स देगा। उन्होंने एक ही रोल बता दिया ना। तो बाबा कहते हैं तीनों को याद करना पड़े, तो यूं तो शिव बाबा को ही याद करना है, ये तो पक्का करना पड़े। याद आता है ना टीचर का, हम स्कूल में जाते थे, ठंड के दिनों में कैसे होते थे। कैसे होता था, ठंड भी होती थी लेकिन स्कूल भी जाना पड़ता था। तो ये भी वो यादगार भी अच्छा है कि बुरा है, क्या है? जबरदस्ती स्कूल चालू रखी उस समय। हम्म, हाँ हाँ, तो मतलब फाइनली तो अच्छा ही है ना। हाँ हाँ, यहाँ मन से आते हैं, ये हो ना, ये फर्क है। तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो ऊंचते ऊंच बाप को ठक्कर भीतर में कह दिया, मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वो खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया। देखो परमात्मा को ट्रुथ कहा, बस इतना बोल के छोड़ दिया। अब ट्रुथ मीन्स व्हाट, वो तो है को ट्रुथ थोड़ी कहते खाली। भाई वो लाइक एग्जिस्ट करता है, उसको ही ट्रुथ बस हो गया। बहुत गूढ़ है ना। ट्रुथ मतलब क्या? कोई हम कहते हैं ये तो ट्रुथफुल है, ट्रुथफुल और ट्रुथ क्या फर्क है? बहुत फर्क है। हम्म, हम्म, सत्यता और सच्चाई। सत्य मतलब स्वरूप ही सत्य है, मतलब जो है वो है। और इसलिए जो जो उससे निकलता है वो पूरा ही सत्य है। ट्रुथफुल ये गुण है, वो कभी होता है कभी नहीं भी होता है। सत्य उत्रेता में बहुत था, बाद में नहीं है। तो
सत्य स्वरूप है। तो पहली महिमा बाबा की, बाप है सत्य। हाँ वो तो है ही, वो तो उनका तो स्वरूप कंप्लीट ऑलवेज, न चेंज होता है वो, इसीलिए तो ट्रुथ है, अनचेंजेबल, इम्पेरिशेबल। तो मनुष्य कह देते कि मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। तो सत्य, तो वह सत्य है, पहला परिचय बाप का। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाए, इसलिए सत्य, गॉड ही सत्य, इसलिए फिर सत्य नारायण दूसरा सत्य। तो भक्ति में कहाँ कहाँ सत्यता का टाइटल दिया हुआ है, सत्य नारायण, फिर सतयुग, दो तीन जगह ही तो सत्य का बताया है। नारायण बोलने के बाद सत्यता की क्या जरूरत है? एक बार नारायण बोल दिया मतलब देवता बोल दिया तो फिर तो झूठ हो गई नहीं। हाँ सिर्फ नारायण को दिया। तो सत्य नारायण और सत्य युग और सत्य परमात्मा, तो कुछ कनेक्शन होगा ना उनका, अब ये हमें पता नहीं। जैसे सपोज एक कपूर फैमिली है, तो मतलब कहते हैं ना कुछ तो कनेक्शन होगा ना, दादे कहीं भी। तो बाबा कहते हैं वो कब राजयोग सिखाया यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, वह कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, ये अभी तुम सभी जानते हो। और सब योग होते हैं मनुष्य क्या मनुष्य के साथ, ऐसा होता ही नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से, परिचय से योग हो, समझ के। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई भी नहीं। ये भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा, मूंझे हुए हैं। समझते प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है, अर्थ ही नहीं समझते। ब्रह्मापुरी बोलते हैं ना, अगर सतयुग में है, सतयुग मतलब अब वो भी है ना, उनको सतयुग भी, सतयुग एक्चुअली यहाँ के लिए स्वर्ग ऊपर के लिए, सतयुग एक फेज है इस वर्ल्ड का, वो एग्री है। तो बाबा कहते फिर, और ब्रह्मापुरी ऊपर बताया है, तो समझते प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है। वन फिलोसफी क्रिएशन की, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची, तो ब्रह्मा शुरुआत किया उसको। नहीं ऊपर ट्रांसेंडेंटल इस तरह से बोलते हैं ना, वैकुंठवास, वैकुंठ, वैकुंठ अलग है, स्वर्ग अलग है, स्वर्ग वैकुंठ नहीं है। ये साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत, ये ज्ञान कोई में नहीं है। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है, वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है, अल्प परी समझाना है। ये अभी आत्माओं का अल्फ माना, आत्मा या अल्लाह। ए वैसे आत्मा के लिए भी बाबा बोलते हैं, लेकिन अल्फ माना अल्लाह। ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु देखो पहले परिचय, उसके बाद है हम किसी को परिचय देते हैं, उसके बाद उसके तरफ से पहचान। परिचय तो प्रोफाइल भी होता है, पहचान पत्र इंपॉर्टेंट होता है। परमात्मा की भी पहचान, पहचान और परिचय में क्या फर्क है। मुझे पहचाना मतलब क्या है, अर्लियर कनेक्शन है, तो हम लोग पहचानते हैं। परिचय के बाद हमें पहचान देना जरूरी है।
नहीं तो वो खाली परिचय है, तो फिर हो सकता है द्वापर में कुछ भगत बन जाए। हाँ वो है ना, पहचानना, वो आत्मा पहचाने, इस लेवल तक हो। तो फिर उसके थर्ड के बाद पहचान होते ही फिर क्या इजी हो जाता है, निश्चय। परंतु तो किसको परिचय देने में कोई तकलीफ ही नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते, किसको ज्ञान नहीं देते, तो वो या अज्ञानी है। ज्ञानी नहीं तो भक्ति है ना, दे अभिमान है। हमने बाबा को पहचाना या हमें सिर्फ बाबा का परिचय मिला, निश्चय हुआ? हाँ, किस लेवल में थे हम? जैसी फील किया ये हमारे है, इसको कहेंगे पहचान। ये है, सभी का अनुभव है। शिव बाबा को बिंदी स्वरूप में देखा, फील किया, ये मेरे है, हमारे है। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान होगा ही देह अभिमान है, ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सदगुरु भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया। मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से। वैसे ऑक्यूपेशन किसी को आप पता ही नहीं है पता किसी का? भक्ति में ऑक्यूपेशन नहीं पता। ऑक्यूपेशन तो मालूम है ना किसको कहते हैं? भाई क्या करते हैं, ठीक है। बात कुछ कुछ का पता है कि इतने इतने असुरों को मारा, ये किया। मारना इज नॉट एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज में फर्क है। तो भक्ति में ऑक्यूपेशन मतलब किस ऑक्यूपेशन का पर्पज से पता आए, है। हम्म? किस पर्पज से आए हो? नहीं नहीं, परमात्मा का ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन लिखते हैं ना, मतलब वही व्यवसाय। क्या करते हैं आपके पिताजी, क्या करते हैं? हम क्या बोलेंगे, मारते थे। मतलब रावण को मारने, ये ऑक्यूपेशन में आएगा शिव बाबा का? क्या कंफ्यूज हो गए फिर? हाँ, ये ऑक्यूपेशन। पतित सत्युग की पावन, स्थापना करना। पावन बनाना ये ऑक्यूपेशन है। पतितों को मारना ये ऑक्यूपेशन नहीं आता है। क्लियर हुआ सुनीता बहन? एक्टिविटी अलग है, ऑक्यूपेशन अलग। करता क्या है भाई आखिर? हाँ हाँ, मतलब वो तो ऑन द वे है भाई। कोई आया ऐसे, कोई रॉन्ग है तो फिर मारा, पर वो ऑक्यूपेशन थोड़ी। ऑक्यूपेशन क्या है बाबा का? कल्पना बहन, ऑक्यूपेशन पतित पावन वन ऑक्यूपेशन। और क्या बोलेंगे ऑक्यूपेशन? हेमा बहन बोलो, रेखा बहन, वो तो हो गया। और जीवन मुक्ति, और इसी को सर्जन, तो वो हो गया। सदगुरु, और टीचर, सदगति करना, लिबरेटर। सदगति करना। हाँ, सदगुरु टीचर का ऑक्यूपेशन हो सकता है। दीदी लिबरेटर। नव सृष्टि, दैवी सृष्टि क्या रचेता, ये ऑक्यूपेशन है। आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं बोलते, वो तो अंडरस्टूड है। तो उन देवी देवताओं का क्या ऑक्यूपेशन है? तो बाबा कहते हैं, मतलब उनका तो यही बताया ना कि ये मारा, ये किया, ये बोला। एक्चुअली तो कोई ऑक्यूपेशन किसी का पता भी नहीं है देवी देवताओं का। तो वैसे जो भक्ति में है तो ये तो ज्ञान वाले है ना, वो तो भक्ति वाले देवी देवताओं।
उनका तो ऑक्यूपेशन किसी का पता ही नहीं। हमको पता है हमारा बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, तुम्हारा धंधा है पतितों को पावन बनाना। जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया। मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते शंकर ने आंखें खोली तो विनाश हो गया। शिव शंकर महादेव। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटी से होता है। कितना रॉन्ग इंप्रेशन कर दिया ना। शिव शंकर तो अब ये शिव शंकर महादेव कहते हैं ये चित्र कोई यथार्थ नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है, वहां ऐसी कोई बात होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो ये सब चित्र पूजा के लिए है। बाप ने समझाया है ये व्यक्त व अव्यक्त, जब अव्यक्त बने तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों है ही है, जरूर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात होती है। मुश्किलात हो, बीच वाला वतन ना हो तो कनेक्शन नहीं बनता है ना। सूक्ष्म वतन का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ वो भी है। पूरे जो बियॉन्ड के वर्ल्ड के एक्सपीरियंस है, परम धाम तो आत्मा जा ही नहीं सकती। सिर्फ सूक्ष्म वतन वतन तक ये ट्रांसेंडेंटल पीस की जो एक्सपीरियंस होता है ये है। वो क्या है, इस शरीर से बियॉन्ड है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं, यह है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते आत्मा कोई पतित से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्मा ही निराकारी दुनिया में रहती है, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन फिर स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं। हमेशा कहते शिव परमात्मा ही नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता ही कहेंगे। शिव को परमात्मा परम पिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी ही कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसके कितने पॉइंट्स हो सकते? हाँ कितने लिखे थे? 50 पॉइंट्स हो गए। 70 तक जा सकते पॉइंट, 75 तक 75 तक भी जा सकते। सोचो और भी कर सकते। आता है हमारी किरण बहन, बुद्धि चलो। ये परमात्मा सर्वव्यापी का पॉइंट। तो पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है, तो क्या ठक्कर भीतर, देखो एक पॉइंट आज मिल गई, तो क्या ठक्कर भीतर में जाकर करेंगे? सुना रेखा बहन, लिखना परमात्मा सर्वव्यापी के पॉइंट। एक पॉइंट अभी का मिला। अगर उसको पावन बनाना है तो ठक्कर भीतर में कैसे बैठेगा वो पावन बनाने? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। कोई बहुत डल बच्चे को समझाना भी होता है ना, बहुत अच्छा टीचर चाहिए, बहुत अच्छा। और फिर वो कोई अच्छे को भी समझाना है तो वो ऑर्डिनरी से थोड़ी समझेगा, उसको भी बहुत अच्छा चाहिए। दोनों को फिर पत्थर टिक्कर में कैसे समझाएगा वो? तो ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप समझाते यदा यदा ही किसकी ग्लानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखो कितनी अच्छी है, किसकी ग्लानि? किसकी ग्लानि? ग्लानिर्भवति भारत। हम्म। हाँ तो वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। धर्म की ग्लानि। अब धर्म कौन से धर्म की ग्लानि हुई फिर? हाँ ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कौन से धर्म की ग्लानि? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
हाँ हाँ, पर पहले कौन से धर्म? वो तो ये देवी देवता धर्म की ग्लानि जो हुई ना, इसके इस धर्म की ग्लानि जब हुई तब परमात्मा आते हैं। हिंदू धर्म की तो इतनी ग्लानि है भी नहीं, वो तो ये सब तो एग्रीड है ना उसमें। तो यदा यदा मतलब धारणाओं की ग्लानि। धर्म का मतलब क्या है? सारी धारणाओं में, पर वो थोड़ी मानते हैं। हाँ, वो नहीं मानते ना कि अभी जीरो पे कहाँ है। उन लोग तो ये सोचते हैं कि धर्म है मतलब ठीक है, अभी तो कुछ है ना, कुछ तो अच्छा है। धर्म है मतलब चाहे वो किसी भी लेवल का हो, पर वो इतनी डाउन हो गया है, ये पता ही नहीं। वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, ठीक है? फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये बीके है। बस सफेद ड्रेस है, परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो, समझा? कोई भी सत्संग में जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, जाओ और बोलो जो जो वो करते हैं। इसका अर्थ बताओ, देखो वो क्या सुनाते हैं। बाकी ये इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं, अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए। परंतु सबको मिल न सके। बाप आते ही भारत में है और भारतवासी स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे तो आते ही पीछे है। ये तो बहुत सहज है, परंतु समझते ही नहीं है। बाबा को तो वंडर लगता है, एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेगी। वैश्याएं, गणिका, ये सब, ये कैटेगरी प्रोस्टिट्यूट्स और डाउन कैटेगरीज है ना। मतलब जाति की बात नहीं है। जो इस तरह के काम करते हैं, पिछाड़ी में आने वाले तो तीखे हो जाएंगे। मतलब वो इस तरह के जो काम करते हैं फिल्मों में और ऐसे में, वैसे वाले। वैश्य तो प्रोस्टिट्यूट से, वो तो पता ही है। हाँ, मतलब वही इस टाइप की। वो वैश्य को बोलते। वो पहले जमाने में राजा लोग के पास ये ऐसे। मतलब इसी टाइप के जो काम करते हैं, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। पहले जमाने में ऐसे मॉडल बनना और ये करना अच्छा नहीं मानते थे। ये कोई काम थोड़ी है, ये तो अपने आप को बेचना है, शरीर को बेचना हो, वो अच्छा नहीं। हाँ, वो ठीक है। हम्म तो बाबा कहते वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते। ये तो आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज में ये बुलाते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको कई बार अवार्ड्स देने भी बुलाते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, ये अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं मतलब वहां जाके समझाओ। वैश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए, ऐसो के लिए चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। हमारी में इतनी पावर हो तब तो वो फील करेगी ना। ऐसे है ना, हमारे वहाँ गोरेगांव के वो भाई आए थे ना, चांद भाई। फिल्म इंडस्ट्री, चांद मिश्रा फिल्म इंडस्ट्री में है, और मिला भी था ना बाबा साहेब फाल्के अवार्ड। तो बहुत सेवा की है उन्होंने। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही पतित है,
पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है, किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। इसमें इनमें जब पास हो, किसमें याद, तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाए उनको। कन्याओं को तो अनुभव है नहीं, माताएं समझा सकती है। बाप कहते पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सत्य को शिवालय कहा जाता है, वहां अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ। देखो गणिकाओं को कैसे समझाना, उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो। क्या? पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। एक नया युगल न्यूली मैरिड बाबा के पास आए और बाबा ने उनको लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया। आते स्टोरीज में आजकल जो आ रहे हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया और फिर बोला कि तुम क्या ऐसी दुनिया में जाना है? हाँ तो सभी कहेंगे। तो भाई ऐसे दुनिया में जाना है तो ऐसे बनना पड़ेगा, तो तुमको पवित्र रहना पड़ेगा। तो फिर बोला कि बच्चे, ब्रह्मा तन में बाप आया हुआ पिता आपको कह रहा है, भगवान, कि पवित्र रहो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो पवित्रता अपनाएंगे। यस बाबा, संकल्प दे दिया बाबा को, और वो आज भी है बॉम्बे में कपल। बाबा को बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे कोई समझाए, योग बल था ना, बाबा जानते हैं। तो इसमें ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो ही नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सत्य की स्थापना करते हैं। अभी यह संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो बाप का परिचय दो, बाप की महिमा सुनो। बाप की महिमा प्यार का सागर है। अच्छा, प्यार के सागर का अनुभव सुनाओ। कैसे बाबा प्यार का सागर है, कितने सारे एक्सपीरियंस है ना बाबा का, साकार बाबा का बच्चों के साथ का। तो एक बार ब्रिजमोहन भाई, अ, मम्मा बाबा ब्रिजमोहन भाई आए, फर्स्ट टाइम आए मदर के साथ। तो वो भोजन कर रहे बाबा के साथ डाइनिंग टेबल पे। सबको एक एक आम दिया। इनको आम बहुत पसंद था, बच्चे थे। तो माँ ने क्या किया, डाइनिंग टेबल पे बैठे नीचे से छोटे से अपना जो आम है ना, जब कोई देख नहीं रहा था, बेटे को दे दिया। ले लिया उसने, आम तो पसंद था। अब बाबा ने तो देख लिया। तो फिर भोजन होने के बाद बाबा ने लच्छू दादी को कहा, बच्ची आम का टोकरा लाओ, और फिर भाई साहब को दिया, बच्चे खूब खाओ, प्यार का सागर है। बाबा, तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव होगा ना, और फिर वो जो निकलेगा ना ऑटोमेटिक इस तरह से निकलेगा। तो पहले जब किसको समझाओ तो परिचय दो, फिर बाप की महिमा करो। बाप ही सत्य की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाप ही सत्य की, तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। ये तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है, कहाँ तक कोई समझते हैं? यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूढ़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल उछल नहीं सकते, क्योंकि
गोरख धंधा लगा पड़ा है, पूरा अभ्यास करे, तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। ये आज से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे, अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। फोटो में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार। इतने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। हाँ, तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है क्या, मैं फलानी चीज खाऊं। बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए ना। कभी भी आश ही नहीं रखो कि इडली सांभर चाहिए। खाने का आश ही पॉसिबल। हाँ, समोसा खाना है, हाँ, कचौरी खाना है, पॉसिबल क्या दीपिका बहन, पॉसिबल। हाँ, बाबा कहते आश ही नहीं रखो, मतलब संकल्प भी नहीं आए कभी। हाँ, हाँ, मतलब आश ही ना हो, जो मिले। नहीं नहीं, इच्छा, आश। आश मतलब वो वैसे वाले कि ये अच्छा ना, ये खाओ वो खाओ। बाबा कहते हैं तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी कि मैं फलानी चीज खाऊं। ये आशा यहाँ होती है। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़े शांति में शांति से रहते हैं। ये खाने वाली आश ऐसी है, इतनी बड़ी लाश को लेके जाएगा वहां। भक्ति में कहती है 2.5 मन की लाश को लेके जाएगा। रसगुल्ला खाना है ना, स्ट्रांग हो गया। ठीक है। तो बाबा कहते हैं वैश्याय, तो यहाँ तो ये सब बातें आप समझाते। वैश्याय गणिकाएं भी ऐसी आएगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएगी। अभी एक हमारी आई है, एक प्रोड्यूसर, पहले प्रोड्यूसर थी, तो ये गुलाब भाई है, उसने कोर्स वहां किया बॉम्बे में। गुलाब भाई से तब किया था 90s में, और वो तब का बीज पड़ा हुआ है। और कहते मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब दिल्ली शिफ्ट हुई है, तो अब वापस आई है। बाबा कहते हैं ना, हाँ, सबका उद्धार करो। तो वैश्याय गणिकाएं प्रोड्यूसर थी, फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में थे, बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएगी। सुना देखो बाबा कब कहा, जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती है, खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते कि कुछ या कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। बाबा हर एक को समझ सकते, पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, होता है ना। क्योंकि कभी कभी पुराने जल्दी चलते हैं तो स्टेशन पे रुक जाते हैं। पहले गाड़ी चली हुई है लेकिन स्टेशन पे ही रुकी हुई है, दूसरी गाड़ी आके फास्ट। तो बाबा कहते ऐसे होगे, पिछाड़ी में आने वाले आगे चले जाएंगे। तुम भी अब देख रहे हो, नए बच्चे देखो कैसे आगे चले जाएंगे। बोलो, सब नए नए हैं।
बाबा के, मतलब 10 इयर्स वाले भी तो नहीं हो गए ना। नए बच्चे सर्विस में कितना उछलते हैं, सेवा में कितनी अच्छे से सेवा करते हैं, तो आगे चले गए ना फास्ट, क्योंकि उनको फील भी होता है कि नहीं लास्ट हुए, बहुत लेट आए, बहुत लेट आए, और फास्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो। गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो। दूसरा पॉइंट है, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा है, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान है, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टि का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था सो पा लिया, बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसे अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। ऐसे अधिकारी आत्माएं, तो उसके लिए क्या चाहिए, अपना आदि अनादि स्वरूप में लाओ, को स्मृति में लाओ। बाबा ने एक बहुत अच्छी मुरली में स्टेटमेंट है, नेचर को तब चेंज करेंगे जब अपने ओरिजिनल नेचर में स्थित होंगे। प्रकृति जब अपने ओरिजिनल नेचर में स्थित, तो इसलिए बाबा ने कहा अनादि स्वरूप आदि स्वरूप में स्थित हो। स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। समझना देखो कितना अच्छा है, टू डू, वांट टू डू और फिर करना। समझना, चाहना और फिर करना। अंडरस्टैंड हो गया, व्हाट टू डू, वांट टू डू व्हाट वांट, और फिर देन टू, हाउ टू डू। समझना में ये भी आ जाएगा, व्हाट, हाउ, व्हाई, एंड देन फिर वांट, और फिर इन तीनों की समानता। स्लोगन है, बाप अव्यक्ति साइलेंस। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो।
और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। देखो बाबा हमको शुद्ध संकल्पों का सागर बनाते हैं, उनका सागर नहीं है, शुद्ध संकल्पों का सागर। कितना अच्छा है ना। डिप्रेशन क्या है दीपक भाई? डिप्रेशन क्या है? अशुद्ध संकल्पों का सागर, नेगेटिव व्यर्थ। और मुरली के बिगर शुद्ध संकल्पों का सागर नहीं बन सकते। 1 घंटा किसी को आया व्यर्थ संकल्प? एक भी नहीं, एक भी नहीं। वंडरफुल। हाँ, एक आया, नहीं आया। देखो अव्यक्त फरिश्ते में किसी को आया व्यर्थ संकल्प? नहीं आया। देखो 1 घंटा शुद्ध संकल्प का सागर। दुनिया में कहते हैं, कई आते हैं ना डिप्रेशन, 1 मिनट में पता नहीं क्या डाउन फीलिंग है। तो मुरली है ना हमारा सोर्स, नहीं है? ये भाग्य चाहिए, मुरली सुनने का भी भाग्य चाहिए। 1 घंटा पूरा शुद्ध संकल्प, कितना बड़ा भाग्य है। ठीक है, ओके जी।